Just today we are going to start odd and even function. It is applicable in 12th as well as in 11th also. ये 12th का टॉपिक है बट 11th में भी काम देता है. Okay, so just note down, if y equals to fx be a function, y equals to fx be a function, तो पुट करना है क्या चाहिए, तो पुट या पुटिंग माइनस एक्स 4x, ये मेन आपके पास है. प्लेस माइनस एक्स 4x इफ फंक्शन ऑफ माइनस एक्स दिस बिकम्स माइनस फंक्शन ऑफ एक्स. एक्स को माइनस एक्स रिप्लेस करोगे और अगर माइनस में फंक्शन ऑफ एक्स आ गया इसका मतलब क्या हो चाहिए, फंक्शन इज ऑड. नेचर चेंज हो जाए तो फंक्शन इज ऑड, फंक्शन इज ऑड. इसका मतलब फंक्शन ऑड हो गया. इसे लिख सकते हो एफ एक्स प्लस फंक्शन दिस वन इक्वल्स टू 0. तो दिस वन इज व्हाट, फंक्शन इज ऑड. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट देखते हो बच्चा. हाँ, फॉर एग्जाम्पल देखो बच्चे, एक्स का नेचर चेंज करोगे, नेचर चेंज हो जाएगा तो ऑड बोलेंगे और चेंज नहीं होगा तो इवन बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल ये हो गया आपका साइन एक्स, ये हो गया आपका tan x, x to the power 3, x to the power 2n plus 1, right? These are odd functions. ये लिखोगे, आप लिखोगे साइन इनवर्स एक्स, आप लिखोगे tan इनवर्स एक्स, एक्सेट्रा. दीज आर ऑड फंक्शन. एक्स को क्या बचे, एक्स को केवल आप माइनस एक्स करोगे, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है बच्चे, और एक्स पावर क्यूब है तो माइनस करोगे तो नेगेटिव में आएगा. सो दीज आर ऑड फंक्शंस. ये हमारे पास ऑड फंक्शन होगा. एंड इफ हमने क्या बच्चे, फंक्शन माइनस एक्स इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे और कोई फर्क नहीं पड़ेगा बाय द वे, तो बोलते हैं फंक्शन इज इवन. एक्स को माइनस एक्स में चेंज करेंगे और फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रह गया नेचर, तो बोलेंगे फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन है. इट मीन्स क्या हुआ, फंक्शन ऑफ माइनस एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एक्स, दिस बिकम्स 0. अगर डिफरेंस 0 हो रहा है दोनों का इसका, तो इस बोलेंगे फंक्शन इज इवन. इवन फंक्शन का मतलब उसका नेचर चेंज नहीं करेगा बच्चे. अब इसमें कंडीशन क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर एक्स का पावर 2n कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स मोड ऑफ साइन एक्स मोड ऑफ tan एक्स, मोड लगा दोगे तो ये सब क्या हो गया, एक्सेट्रा. ये सब जो है आपके पास क्या है, दीज आर इवन फंक्शंस. हाँ या ना. कम टू द मैसेज बॉक्स. हाँ या ना. कम टू द मैसेज बॉक्स बच्चे, कम टू द मैसेज बॉक्स. हाँ या ना बोलो. सही है. काव्या, मयंक, नमन, नितेश, नीलेश, रोहित, स्निग्धा, खुशी. ठीक है बेटा. अब देख बच्चे, अब यहाँ से कुछ लैंग्वेज लिखेंगे बच्चा, यहाँ से कुछ लैंग्वेज की बात करेंगे, उसको ध्यान से सुनना है, क्वेश्चन कहीं से नहीं छूटेगा. अरे पहले आपको बधाई बच्चे, पहले आपको बधाई. दिस इज माय रिजल्ट बच्चे, नेम ऑफ माय लाइव स्टूडेंट्स who secured 99 percentile plus. कौन कौन से बच्चे 99 परसेंटाइल क्लब में हैं. नाम है नितेश आनंद, बिहार से, बक्सर से है, ही स्कोर्ड 99.93. हर्षिता 99.3. हर्षिता से लास्ट ईयर भी एक लड़की थी हमारे पास 2021 में, वो IIT कानपुर ज्वाइन की. और ये लड़की आपका जो है, ये भी आपका हर्षिता जो है ये शायद तमिलनाडु से. जानवी बिहार से है. आपके अग्रवाल सर जो क्लास करते हैं आपके साथ, उनकी बेटी है. ये आपके राजेश अग्रवाल सर जो करते हैं उनकी बेटी है. उनकी बेटी ICSE बोर्ड में 2nd पोजीशन बिहार में आया था, इंडिया में आया था. तो इसी को स्कोर्ड 99.6 परसेंटाइल. हर्षित 99 दिस बच्चे. मयंक 99.7. हिमांशी आपके बैच में, सुबह बैच में करती थी लड़की ये,
इसका 99.4 है, हिमांशु पटेल 99.43 है, समीर 99.6 है, एंड सो ऑन, है ना। लगभग 11 बच्चे का मार्क परसेंटाइल है। अपन 98 को वैल्यू नहीं देते, 98 के बारे में हमने नहीं लिखा। हाँ नीलेश, आप नीलेश नहीं बेटा, नीलेश तो अभी तो आप 12th में हो बेटे, अभी तो आप 12th में हो, ठीक है ना। वो नितेश है, नीलेश नहीं, यहाँ नितेश है, नितेश आनंद, ठीक है ना। तो लगभग 17-18 स्टूडेंट्स का 99 परसेंटाइल में आएगा। 98 वाले का हमने नाम नहीं डाला है क्योंकि हम लोग ध्यान देते वैल्यू देते हैं 99 वाले का। और 99 मार्क्स परसेंटाइल बहुत आसान है बच्चा। 200 नंबर अगर आ गया, 200 प्लस नंबर, तो ये शुरू आउट ऑफ 300, तो ये अपने पास क्या हो गया, ये हो गया आपका 99 प्लस परसेंटाइल। प्लस परसेंटाइल ये शुरू हो जाता है द स्टूडेंट हु इज स्कोरिंग, हाँ बच्चे नीलेश ही नमन है, पता है मुझे, हाँ नीलेश नहीं, यहाँ पे नितेश है, यहाँ नितेश है बेटा। द कैंडिडेट हु इज स्कोरिंग मोर देन 200 मार्क्स बच्चे विल गेट इजीली सिलेक्शन एंड विल गेट 99 परसेंटाइल क्लब। वो 99 परसेंटाइल क्लब में आ जाता है और ये नंबर लाना आसान होता है बच्चे। मैथमेटिक्स में 70 ले आओ, फिजिक्स में 70-80 ले आओ, केमिस्ट्री में 70-80 ले आओगे, 230 मार्क्स आ जाएगा। जो हमारे यहाँ के पटना के स्टूडेंट हैं, हिमांशु पटेल पटना के स्टूडेंट हैं, ये 230 मार्क्स है और इसका परसेंटाइल है 99.4। पर 230 बोलता था, ऐसे हो सकता है 220 हो, 215 हो, बट परसेंटाइल इज दिस, ठीक है। जयदीप का भी पता नहीं चला है, बट जयदीप हमारे हिसाब से उसका 140-145 आ रहा था। इट मीन्स कि ही इज गेटिंग 95 परसेंटाइल। शिवांश, जयदीप का 95 होना चाहिए क्योंकि 145-150 क्लेम कर रहा था नंबर, तो 150 पे 95 परसेंटाइल आएगा। आदित्य है, ये सब बच्चा 95 परसेंटाइल वाले हैं। हाँ लिसन, अब देखो बच्चे, यहाँ से कुछ बात करूँ मैं, यहाँ से मैं कुछ बात करूँगा बच्चे। अब लिखो तो, यहाँ से कुछ बात करूँगा बच्चे, देखो तो क्या करना अपने को। If a function, star point, if a function is even in x, means an even function is always symmetric about the line y, about y axis, about the line नहीं, about y axis, about y axis। इवन फंक्शन हमेशा y एक्सिस से सिमेट्रिक होता है बच्चे। सिमेट्रिक का मतलब होता है मिरर इमेज, सिमेट्रिक का मतलब होता है बच्चे मिरर इमेज। ठीक है ना। जैसे बाय द वे आपके पास रहेगा y का वैल्यू मोड ऑफ x, कुछ नहीं करने का, इसको ऐसे ले लोगे तो ये चला गया इस तरफ, ये चला गया इस तरफ बच्चे, तो ये देखो तो क्या बना, ये बनेगा y बराबर y इक्वल्स टू मोड ऑफ x। तो y इक्वल्स टू मोड ऑफ x ये बनेगा आपका सिमेट्रिक अगर होगा बच्चे, तो नेचर ये बनेगा। तो y बराबर लिखोगे x स्क्वायर, तो क्या ग्राफ बनेगा बच्चा, देख तो y से सिमेट्रिक है कि नहीं, जितना राइट है उतना लेफ्ट है, x स्क्वायर है बच्चे, तो ग्राफ का जो नेचर है वो पैराबोलिक ऐसे बनेगा। पैराबोलिक बच्चे ऐसे बनेगा अपने पास, पैराबोलिक बनेगा बच्चे, ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो ये क्या बनेगा, ये राइट जितना है उतना ही लेफ्ट है, इसे बोलते हैं y से इमेज बनाना। तो ये हो गया सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। आपके पास रहेगा बच्चे क्या, y का वैल्यू आपका मोड ऑफ साइन x, तो मोड ऑफ साइन x ये इवन फंक्शन है बच्चा, इवन फंक्शन है, कुछ नहीं करने का। ग्राफ का जो नेचर है ऐसे से आएगा, ऐसे से आएगा, ऐसे से आएगा बच्चा। देखो तो ये 0 है, जितना राइट उतना लेफ्ट, ऐसे है कि नहीं। इसको बोलते हैं सिमेट्रिक फॉर्म, इसे बोलते हैं इमेज सिमेट्रिक बनना। हाँ या ना, डिड यू गेट, आर यू गेटिंग ऑल। अब इसी पॉइंट में लिखता हूं नेक्स्ट पॉइंट बच्चे, इसी पॉइंट में लिखता हूं नेक्स्ट पॉइंट आपके पास। इफ ए फंक्शन इज इवन इन y, then the curve is symmetric about, the curve is symmetric about
एक्स एक्सिस। इसका नोट कैसे बनाओगे बच्चे, एक्स में इवन ऐसे नोट बनाना, इवन इन एक्स, इवन इन एक्स, सिमेट्रिक अबाउट वाई, सिमेट्रिक अबाउट वाई, इवन इन वाई तो सिमेट्रिक अबाउट एक्स। ये आप नोट बनाना बच्चे ऐसे, एक्स में इवन होगा तो वाई से सिमेट्रिक, और वाई में इवन होगा तो एक्स में सिमेट्रिक। ये नोट्स बना लेना ऐसे। अगर फंक्शन ऑड है तो, अगर फंक्शन ऑड है तो ओरिजिन से सिमेट्रिक, an odd function is symmetric about origin। जो फंक्शन ऑड हो बच्चे ओरिजिन से सिमेट्रिक होता है। कैसे कैसे कैसे, जैसे y बराबर लिखोगे एक्स क्यूब, या पहले y बराबर एक्स लिखोगे, तो y बराबर एक्स हो बच्चे तो ग्राफ का नेचर कैसे बनेगा, तो ग्राफ का नेचर बनेगा, ये बनेगा आपका जैसे ऊपर जा रहा है वैसे नीचे आ रहा है, तो ओरिजिन से सिमेट्रिक। y इक्वल्स टू लिखोगे आप एक्स क्यूब लिखो बच्चे, ऑड फंक्शन है तो ग्राफ का जो नेचर है ऐसे बनेगा, तो ये ऐसे बनेगा, तो ये बन गया आपका सिमेट्रिक। y का वैल्यू साइन एक्स है बच्चा, कुछ नहीं करने का, ग्राफ का जो नेचर है यहाँ से ऐसे लाओगे तो ये डाउनवर्ड ऐसे जाएगा बच्चा। देखो तो ओरिजिन से सिमेट्रिक है कि नहीं, जैसे राइट गया वैसे लेफ्ट गया, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। हाँ या ना, हाँ या ना, कम टू द पॉइंट बच्चे। ओके, आई एम जस्ट वाचिंग यू ऑल माय डियर, आई एम जस्ट वाचिंग यू ऑल। क्वेश्चन चलेंगे, बहुत मज़ा भी आएगा। सही है सबका, सही है ना। अब देखिए यहाँ ऑड नंबर की बात नहीं हो रही है, ऑड फंक्शन की बात हो रही है, ध्यान रखना। अब वी आर टॉकिंग अबाउट ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, ऑड नंबर की बात नहीं हो रही है, नेचर की बात हो रही है बच्चे। अब जरा मैं आता हूँ, कुछ पॉइंट दिखाता हूँ बच्चे, कुछ पॉइंट लिखता हूँ मैं। अब देख बच्चे, मैं यहाँ लिखता हूँ, कुछ पॉइंट लिखूंगा ऐसे। यहाँ लिखता हूँ बच्चे क्या, यहाँ लिखूंगा एफ एक्स, यहाँ लिखूंगा जी एक्स, ठीक है ना। तो ये लिखेगा आपका एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स बाई जी एक्स, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, ऐसे रहेगा। तो क्या करेंगे, देख बच्चा, अगर ये ऑड है बच्चा, अगर ये फंक्शन ऑड है, कुछ नहीं करने का, अगर ये ऑड है बच्चे और जी एक्स भी ऑड है, जी एक्स भी ऑड है, तो दोनों का प्रोडक्ट लोगे तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव होगा, तो ये बन गया आपका इवन, ये बन गया आपका इवन। ये आपका इसकी बात करोगे, ऑड है बच्चा, तो दोनों ही ये ऑड रह गया बच्चा, तो हमेशा ऑड होगा। पहले का नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, साइन एक्स प्लस टेन एक्स हमेशा ऑड होगा, साइन एक्स माइनस टेन एक्स भी हमेशा ऑड होगा। तो ये हो गया बच्चे। तो इसका एग्जाम्पल देखना चाहते हो बाय द वे, तो एग्जाम्पल में आएंगे क्वेश्चन में, तो अपन एग्जाम्पल भी चलेगा। अब देख बच्चा क्या किया, नेक्स्ट आ जाओ बच्चे, नेक्स्ट आ जाओ बच्चे, देखो क्या किया। अब यहाँ पे रहेगा बच्चे इवन, इवन। अब इवन इवन होगा तो क्या करोगे, इवन है, दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो ये भी इवन होगा, इसका रेशो की बात करोगे तो ये भी इवन होगा, और ये जैसे भी लोगे ये हमेशा इवन होगा, ठीक है ना। अब यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट बच्चा, एक ऑड है एक इवन है, ये ऑड है एक इवन है, ये इवन है और ये ऑड है बच्चा। अगर ऐसा रखोगे तो क्या करोगे, एक इवन एक ऑड रहेगा, तो क्या करेंगे बच्चे, देखो तो एक ऑड एक इवन है, तो प्रोडक्ट लोगे तो ऑड बनेगा, प्रोडक्ट लोगे तो ऑड बनेगा, है ना। डिवीज़न लोगे तो भी ऑड बनेगा, डिवीज़न लेंगे तो भी ऑड बनेगा, चूँकि एक ऑड एक इवन है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो फाइनली नेगेटिव हो जाएगा बच्चे। इसकी बात करोगे तो कुछ भी नहीं बनेगा, ये हो गया आपका, इसको बोलते हैं नैनो फंक्शन, नाइदर इवन नोर ऑड। ये हो गया नैनो फंक्शन, नाइदर इवन नोर ऑड, ये हो गया। इसे लिखिए बच्चे, इस टेबल को लिख लो आप, आपको काम देगा बच्चे इस क्वेश्चन में। इस टेबल को बना लो आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या बना लो आप, ये आपको बहुत सारा क्वेश्चन में काम देगा। सही है चिराग, मयंक, नमन, खुशी, स्निग्धा, कम टू द पॉइंट बच्चे, काव्या, निहारिका, खुशी, आर यू देयर? सही बेटा,
हाँ उन्हें अभी 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 लिख रहे हैं बेटा, अभी लिख रहे हैं। यहाँ नैनो लिखा, नन लिखने में खराब लगता, नन में नन ऑफ दीज हो जाता, इसे नाइदर इवन नोर ऑड लिखा। इसे लिखने का मतलब हो गया नाइदर इवन नोर ऑड। देख बच्चे, बार बार तुम लोग को बोल रहा हूँ बच्चे, मेरे कॉपी से क्लास नोट से 90% क्वेश्चन हर साल आता है, हर साल आता है बच्चे। जो टॉपिक अप्रैल में ख़त्म हो गया रहेगा, आप मिलाना, उसका क्वेश्चन बाहर नहीं होगा कॉपी से। इसे काइंडली कॉपी को गो थ्रू करना पूरा बढ़िया से। हर टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ, किसी वर्ल्ड की किताब में मॉड्यूल में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये वादा है। वर्ल्ड की कोई भी मॉड्यूल बना लो आप, चाहे एलियन का बनाओ, चाहे आकाश पताल बनाओ, रेजोनेंस बनाओ, बंसल बनाओ, किसी का बनाओगे, मॉड्यूल का क्वेश्चन आपका कहीं का छूटे उठेगा नहीं, चाहे फिटजी बनाओ चाहे कोई बनाओ। जीएमपी फाइल जिसको आप टफ बोलते हैं बच्चे, वो सारा आसानी से बनता है, ठीक है ना। दक्ष आर यू देयर, मिस्टर दक्ष, चिराग, दक्ष कहाँ गायब है? देखिए बहुत से बच्चे गायब हैं यार, क्या करेंगे, कैसे पढ़ेंगे यार, टेंशन होती है मुझे। अब देख बच्चे, यहाँ एक चीज़ और लिखता हूँ बच्चे, अब यहाँ सीखता हूँ डिफरेंस ऑफ टू सेम नेचर्ड फंक्शन इज ऑलवेज इवन। देख बच्चे, सेम नेचर फंक्शन को अगर बाय द वे एक्स में से एक्स घटाओगे तो इवन बन जाएगा। एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज इवन फंक्शन, ये भी लिख दो बच्चा। एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज, एवरी क्यों लिखोगे, ए कांस्टेंट लिखो, अच्छा रहेगा। ए कांस्टेंट फंक्शन, ए कांस्टेंट फंक्शन is an even function। बोलिए, कोई ऑब्जेक्शन हो तो बताओगे। इज इट ओके टू ऑल? कोई ऑब्जेक्शन हो तो बताओगे बच्चे, इज इट ओके टू ऑल? अब क्वेश्चन चलेंगे बच्चे, क्वेश्चन चलेंगे। अब देखो बच्चे, क्वेश्चन चलेंगे कैसे। क्वेश्चन में मैं 2-4 बनाता हूँ पहले। क्वेश्चन नंबर 1 तो ऊपर लिखता हूँ बच्चे, स्टेट द नेचर। देखो बच्चे, इसके क्वेश्चन ओरल बनने चाहिए। अगर ऑड इवन के क्वेश्चन में पेन टच करना पड़ रहा है तो समझो परेशानी है। इसके 90% क्वेश्चन ओरल बनने चाहिए आपका। तो लिखता हूँ बच्चे, स्टेट द नेचर ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस, स्टेट द नेचर ऑफ state the nature of following functions, whether it is odd, even और नैनो। चेक करना है ऑड है, इवन है या नैनो है बच्चे। देखो तो बच्चे, क्वेश्चन क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1, एफ एक्स का वैल्यू है एक्स प्लस साइन एक्स। मुझे बताओ बच्चे क्या लिखूँ मैं, एक्स प्लस साइन एक्स है, यहाँ लिखो बच्चे नेचर, यहाँ लिखोगे, यहाँ नेचर लिखो। बताओ क्या लिखूँ मैं, तो आपको हल्का हिंट देता हूँ बच्चे, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे। अगर नेचर चेंज कर गया तो ऑड, सेम रहा तो इवन। तो ये हो गया माइनस एक्स और माइनस में साइन एक्स। ये हो क्या बच्चे, क्या माइनस बाहर करोगे, एक्स प्लस साइन एक्स, तो ये हो गया आपका माइनस में एफ एक्स हो गया बच्चा। सो इट इज़ ऑड फंक्शन। ये क्या रहा बच्चे, ये फंक्शन हो गया आपके पास ऑड। सही है ना, इज इट ऑड? ओके बच्चे, देखिए तो सही है शिवांश का, बिल्कुल सही बच्चा। नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट नंबर, एफ एक्स इक्वल्स टू वाट, एफ एक्स इक्वल्स टू वाट, एफ एक्स इक्वल्स टू वाट बच्चे, एफ एक्स इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स प्लस कॉस एक्स। मुझे बताओ इसका नेचर क्या होगा, इसका नेचर बताओ बच्चे क्या होगा। जस्ट नोट डाउन द आंसर, आई एम विलिंग टू सी द आंसर बच्चे। सब बच्चा लिखते जाओ। इवन, नमन का इवन, बिल्कुल बच्चे ये इवन फंक्शन होता है। मोडलेस फंक्शन हमेशा इवन होता है बच्चे, और कॉस तो इवन है ही। तो इवन का सम क्या हो गया बच्चे, इवन के सम की बात करोगे तो
यहाँ के सब सम देखो तो बच्चे क्या हो गया, ये फंक्शन हो गया आपका इवन फंक्शन, राइट ना। अब लिखता हूँ बच्चे नेक्स्ट नंबर आपके पास 3 लिखा, एफ एक्स का वैल्यू ऐसे लिखोगे ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर माइनस ए प्लस दिस 1/2। मुझे आपसे नेचर जानना है, अब नेचर बताओ क्या लिखोगे, मुझे आपसे नेचर जानना है। एफ एक्स का वैल्यू ए टू द पावर एक्स माइनस ए टू द पावर माइनस एक्स बाई 2। मुझे आपसे नेचर जानना है, इसका नेचर क्या होगा। आप लिखते चलोगे, आप लिखते चलोगे। ये लिख बच्चा, यहाँ से देख बच्चे, यहाँ लिखूंगा 10 का पावर एक्स माइनस 10 का पावर माइनस एक्स अपॉन 10 का पावर एक्स प्लस 10 का पावर माइनस एक्स। मुझे आपसे नेचर जानना है, इसका नेचर क्या होगा। बोलिए इसका नेचर 3 4 5। आप लिखते जाओ 3 का 4, 3 इवन या ऑड जो भी लिखना है। आई एम जस्ट गेटिंग योर पॉइंट बच्चे, हु विल डू फास्ट। आई एम गेटिंग योर पॉइंट। 3 का बताओ बच्चे नेचर क्या होगा, निहार का जल्दी बता। हाँ देखिए तो क्या बता बच्चे, शिवांश का इवन ऑड इवन, अमन थर्ड का इवन, देखते हैं बच्चे थर्ड का इवन, हाँ बिल्कुल सही है। सत्यम का 4 का ऑड है, बिल्कुल सही है बच्चे, है ना। आइए बच्चे खुशी टेल में बच्चे, आई एम जस्ट गेटिंग योर पॉइंट बच्चा। स्निग्धा गो इट फास्ट बेटे, गो इट फास्ट। शिवानी, मयंक, रोहित, चिराग, कम टू द मैसेज बॉक्स बच्चे, कम टू द मैसेज बॉक्स, चेक इट बच्चे, चेक इट पॉइंट। निहारिका आर यू देयर, निहारिका से नहीं बनना लगता है, निहारिका से नहीं बनना। काव्या बना लिया, निहारिका ने भी बना लिया, अरे वाह। निहारिका 5 गलत हो गया सबका, 5 गलत है बच्चे। 5 देखो बच्चे क्या है आपका, ये इवेंट फंक्शन है। क्यों इवेंट फंक्शन है बच्चा, ये इवेंट फंक्शन इसलिए है बच्चे कि माइनस करोगे तो ये चेंज होकर यहाँ आ जाएगा और ये चेंज होकर यहाँ आ जाएगा। सो ये हो गया आपका इवेंट फंक्शन, राइट ना। ये हो गया अपने पास इवेंट फंक्शन। अब देख बच्चे इसकी बात करोगे तो ये अपने पास आके रिप्लेस होकर यहाँ आ गया बच्चे, यहाँ आ गया तो निगेटिव का साइन चेंज हो गया बच्चा। तो साइन चेंज होने का मतलब क्या हो गया, ये अपने पास हो गया ऑड फंक्शन। मन हो तो चेंज करके चेक करके देख लो बच्चा, मन हो तो एफ एक्स लिखोगे ए टू द पावर एक्स माइनस ए टू द पावर माइनस एक्स बाई 2। तो एफ माइनस एक्स कर बच्चे, ये हो गया ए के पावर माइनस एक्स, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ माइनस करोगे ए पावर एक्स बाई 2। तो माइनस बाहर निकाल लोगे, तो माइनस बाहर निकालोगे तो ए के पावर एक्स माइनस ए के पावर माइनस एक्स बाई 2 दिस 1। ये फंक्शन हो गया आपका नेगेटिव है, तो ये फंक्शन हो गया ऑड, ये फंक्शन हो गया ऑड। बोलिए हाँ या ना। तो 4 सबका ऑड है बच्चा, 5 भी तो ऑड है बच्चे, 5 भी तो ऑड है ना। 5 कैसे ऑड है बच्चा, चेक करोगे। 5 इसलिए ऑड है कि ये वाला आपके यहाँ आ गया और ये पार्ट यहाँ आ गया, नीचे फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे तो प्लस में है, इससे 5 आपके पास क्या बच्चे ऑड हो गया, इवन नहीं हुआ, ऑड हो गया। अर्चना भारती वेरी गुड बच्चा, इवन ऑड ऑड सही है। चिराग इज इट ओके बेटा, चिराग इज इट ओके। स्निग्धा, मैंग, रोहित, नीलेश, है ना, हर्षित, कम टू द मैसेज बॉक्स बच्चा, कम टू द मैसेज बॉक्स। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो बताएंगे आप। इफ यू आर गेटिंग प्रॉब्लम बच्चे टू गेट इट पॉइंट, गेट द पॉइंट, सो टेल मी। अगर परेशानी हो रहा हो तो बोलेंगे बच्चे। तो नेक्स्ट पॉइंट इज हेयर, नेक्स्ट पॉइंट इज हेयर बच्चे 6 नंबर। 6 नंबर देख बच्चे क्या बोलने का, एफ एक्स लिखता हूं मैं ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 प्लस 1। इसका नेचर चाहिए आपसे, बताओ इसका नेचर में क्या लिख दूं मैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 6 बच्चे। अब देख तो बच्चे 7 की बात करूंगा मैं, 7 की बात करूंगा। अब यहाँ से 7 की बात करूंगा बच्चे, देखो तो क्या करने का, यहाँ रहेगा log 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। मुझे आपसे नेचर चाहिए, मुझे आपसे नेचर चाहिए। वन प्लस साइन एक्स अपॉन दिस 1। मुझे आपसे नेचर चाहिए, बताओ बच्चे मैं क्या लिखूं, मुझे बताते जाओ बच्चे क्या लिखूं मैं। 6 का बता दो क्या लिखेंगे, टेल मी क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्या हुआ बच्चे, 6 क्या हुआ, 6 क्या है बच्चे, देखो तो 6 लिख रहा है, नंबर लिख रहा है इवन, सत्यम लिख रहा है ऑड। 6 बच्चे, हाँ बच्चे देखो तो नैनो कोई नहीं बच्चा, नैनो कोई नहीं है। शिवांश का ऑड है, सही है। 6 निहारिका का ऑड है बच्चे, 6 ऑड है बच्चा, ध्यान दो बच्चे,
6 हमारे पास ऑड है, कहाँ से मच्छर आ गया जितना। हाँ देख बच्चे, जब इसकी बात करोगे, बच्चे, जब माइनस करोगे तो यहाँ सेट हो गया माइनस में, और ये चेंज होके यहाँ आ गया बच्चा, और इसको तो फर्क ही नहीं पड़ना, ये तो सेम रह गया। तो ये फंक्शन क्या बच्चे नेगेटिव में आ गया। अगर फंक्शन -x करोगे तो माइनस में f(x) आ गया बच्चे, बोलो हाँ या ना। सो ये फंक्शन हो गया अपने पास ऑड, ये फंक्शन हो गया ऑड। इसकी बात करो बच्चे तो लॉग में आप जानते हो ना, लॉग में क्या करो बच्चे, ये ऑड फंक्शन है, बट कैसे है बच्चा, देखो तो फंक्शन में -x लिखोगे तो ये हो जाएगा log 1 + x अपॉन 1 - x। इसको ठीक करोगे बच्चा, इसको ठीक करोगे तो 1 - x अपॉन 1 + x पावर -1, तो माइनस हो गया बाहर, तो 1 - x अपॉन 1 + x, और ये पार्ट हो गया ऑड फंक्शन, ये हो गया अपने पास ऑड फंक्शन। बोलिए हाँ या ना, सही है ना। अब इसकी बात कर बच्चा तो सेम चीज़ है, तो ये भी ऑड होगा क्या, ये भी ऑड होगा कि नहीं, बताओ बच्चे, ये भी तो ऑड होगा ना। सही बच्चा, सही है सबका। खुशी, निहारिका, शिवांश, सत्यम, शिवानी, चिराग, नमन, स्निग्धा। अब देखो बच्चे 8 में आता हो, बच्चा 8 में आ जाओ, 8 हो गया तो 9 में आ जाओ बच्चे। 8 में परेशानी है तो बताना। अब मैं लिखूंगा बच्चे यहाँ पे log 1 - x अपॉन 1 + x और प्लस e⁻x e⁻x बाई e⁻x प्लस e⁻x प्लस tan³ x। अब मुझे बताओ बच्चे इसका नेचर क्या लिखूँ मैं, अब मुझे बताओ बच्चे इसका नेचर क्या लिखूँ मैं, हु विल टेल द नेचर, कौन पहले बताएगा बच्चे, बताइए इसका आंसर क्या लिखूँ मैं। मैंकराज बताइए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बच्चे बता दो क्या लिखोगे। चिराग पंथ, नैनो कोई नहीं है बेटा, मैंने कहा अभी नैनो कोई नहीं है बच्चा, नैनो हमने अभी लिखा ही नहीं है बच्चे। तो देखो बच्चे ये अपने पास ऑड है क्या, ये अपने पास ऑड है बच्चा, ये भी ऑड है बच्चा, और बीच में इवन होता तो सोचते ये भी तो ऑड है ना, ये भी ऑड है, तो तीनों का सम करेंगे तो ये तो ऑड ही रहेगा बेटे, हाँ या ना बोलो। काव्या सोनी वेरी गुड बच्चा। शिवांश और ठीक है, सही है। अर्चना भारती गलत हो गया आपका, अर्चना भारती गलत हो गया बेटे। अब देखो बच्चा नेक्स्ट पॉइंट आ जा, 10 नंबर में आ जाओ बच्चा, 10 नंबर में आओ बच्चे। अब एक बात ध्यान दो ना बच्चे, cos इनवर्स -x लिखोगे तो ये होता है पाई माइनस cos इनवर्स x, ठीक है ना। ये ITF का यूज़ करेंगे क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में अपन ITF यूज़ करेंगे बच्चा। मैं लिखता हूँ f(x) = log ऑफ 2 पाई माइनस cos इनवर्स x अपॉन पाई माइनस cos इनवर्स x। दिस वन, ये हो गया आपका 2 पाई माइनस दिस, अब पाई प्लस cos इनवर्स x। मुझे बताओ बच्चे इसका क्या लिखूँ नेचर, इसका नेचर बता दो क्या लिखूँगा मैं, इसका नेचर बता दो क्या लिखूँगा मैं, इसका नेचर बता दो क्या लिखूँगा मैं। बोल बच्चे, ये आप परेशान हो जाएंगे इसमें, तो अपन देख बच्चे इसको कैसे करेंगे। यहाँ लिखूँगा f-x, तो ये हो जाएगा log 2 पाई माइनस cos इनवर्स -x पाई प्लस cos इनवर्स -x की बात करोगे तो ये हो गया अपने पास log, ये हो गया आपका 2 पाई और cos इनवर्स -x, पाई माइनस होता है बच्चे तो माइनस दिस, अब प्लस cos इनवर्स x हो गया, दिस वन, ये हो गया पाई प्लस पाई माइनस cos इनवर्स x, दिस वन। तो अब यहाँ ठीक कर बच्चे क्या लिखोगे, ये हो जाएगा log पाई प्लस cos इनवर्स x एंड 2 पाई माइनस cos इनवर्स x। तो देख बच्चे क्या बनेगा, इसको ऊपर ले जाओगे, ऊपर ले जाओगे तो 2 पाई माइनस cos इनवर्स x एंड पाई प्लस cos इनवर्स x होल टू दी पावर -1 है बच्चा, होल टू दी पावर -1 है बच्चा। तो देखो तो क्या हो गया, माइनस में log 2 पाई माइनस cos इनवर्स x एंड पाई प्लस cos इनवर्स x, दिस वन, ये बन गया -fx, ये बन गया -fx, ये फंक्शन हो गया ऑड,
ये फंक्शन हो गया ऑड, बोलो हाँ या ना। सही है सबका? इज इट ओके टू ऑल? अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं, थोड़ा सा टफ बनाते हैं बच्चे, इसको टफ बनाया जाए। अब देख बच्चा, ये तो हो गया, ये शानदार क्वेश्चन था बच्चे, इसको लिख दो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, VVI लिख सकते हैं इसको। इसका इस क्वेश्चन का यूज़ कर लेगा, आपको इंटीग्रेशन में यूज़ कर लेगा, लिमिट में यूज़ कर लेगा, कहीं भी यूज़ कर सकता है बच्चे। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। 11 नंबर में क्वेश्चन क्या है बच्चा, देखो तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करने का, x अपॉन 2 पावर x माइनस 1 x अपॉन दिस प्लस x बाई 2 प्लस 2026। अब देख बच्चा, मुझे ये बता दो कि इवन है कि ऑड है। बताओ बच्चे, इवन है कि ऑड है, बता दो। ये रिजल्ट इवन है या ऑड है बच्चे, बोलिएगा। तो ये आपको बच्चे देखो तो क्या करने का, ये पता नहीं चलेगा तो क्या करेंगे सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में बच्चे -6 लिखोगे तो ये बनेगा -6 2 टू द पावर -6 -1 प्लस यहाँ हो गया -x बाई 2 माइनस में x बाई 2 प्लस 2026 हो या 25 हो, उससे कोई मतलब नहीं है बच्चा। इसको और ठीक करोगे तो -x ये बन गया आपका 1 माइनस 2 टू द पावर x, ऊपर आ गया 2 का पावर x माइनस x बाई 2 प्लस 2026। इसको और सेट करो बच्चा तो ये बनेगा x इंटू 2 का पावर x, 2 का पावर x माइनस 1 माइनस x बाई 2 प्लस 2026। ये हो गया नंबर 2 और ये अपने पास हो गया नंबर 1। अब चेक कर बच्चा, इसको ऐड कर दो। अब देख बच्चा, इसे ऐड कर बच्चे, क्या होगा देखो तो गौर से। ऐड करें कि सबट्रैक्ट करें बच्चा, तो सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसको माइनस करोगे, माइनस तो यहाँ प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये पार्ट यहाँ से कैंसिल, ये पार्ट कॉमन हो गया, ये पार्ट कॉमन हो गया। तो फंक्शन ऑफ x प्लस फंक्शन ऑफ माइनस फंक्शन ऑफ -x है ना, माइनस फंक्शन ऑफ -x, ये क्या हो गया बच्चा, x अपॉन 2 टू द पावर x माइनस 1, ऊपर बचेगा 1 माइनस 2 का पावर x, ये बचेगा x बाई 2, x बाई 2 x हो गया बच्चा। जरा गौर से देखो तो ये कटेगा क्या, ये कट के हो गया -1, तो यहाँ से कट गया बच्चे, ये बन गया 0। तो फाइनली हो क्या गया, फंक्शन ऑफ -x इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x। तो फंक्शन कैसा हो गया, इवन फंक्शन हो गया, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना बच्चे। इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल, काव्या, सोनी, सत्यम, शिवांश, इज इट ओके बेटा, खुशी, ठीक है ना। मुझे इस समय पहले क्या बच्चे, सारे के सारे बच्चे मुझे एडवांस में टॉप क्लास में चाहिए बच्चे आप में से। बस आप मेहनत करते रहो, देखो बच्चे क्या इसका फल मिलता है ना। मेहनत करने पे फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, इसे मेहनत करते रहिए। आओ अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ बच्चे। अब थोड़ा बॉक्स यूज करेंगे। अब मैं जरा बॉक्स यूज करूंगा बच्चा, तो एफ की बात करूंगा बच्चे, देखो तो अब फिर एफ की बात करूंगा, यहाँ लिखूंगा दिस वन, यहाँ लिखूंगा आपका साइन एक्स अपॉन 10 प्लस 0.5। ये क्वेश्चन है बच्चा। अब मुझे बताओ ये नेचर इसका ऑड है कि इवन है, ये बता दो। ये ऑड है कि इवन बच्चे, ये बता दो। तो देख बच्चे, ऐसे नहीं बनेगा ये क्वेश्चन। आपका ध्यान दो बच्चे, इसकी बात करेंगे, एक बात लिखना पड़ेगा। यहाँ फंक्शन में -x अगर है तो दो कंडीशन हो गया बच्चे। ये कंडीशन क्या हो गया, ये हो गया माइनस में x, जब x इंटीजर होगा, और ये हो गया आपके पास कितना बच्चे, -1 माइनस बॉक्स x, ठीक है ना। जब x हमारे पास इंटीजर नहीं होगा, x अगर इंटीजर नहीं है बच्चे तो -x माइनस दिस हो गया बच्चा। अब इसको ठीक कर दो बच्चे, देखो क्या करने का, यहाँ से लिखोगे फंक्शन ऑफ -x, ऊपर हो गया -x, नीचे की बात करो इसके बच्चे, जहाँ साइन है वहाँ माइनस आ गया, साइन x बाई 10, अब प्लस हो गया 1/2। अब एक बात बताओ बच्चे, साइन x बाई 10 की बात करेंगे तो साइन x का वैल्यू -1 से 1 होता है, तो ये तो फ्रैक्शन हो ही गया बच्चे। ये फ्रैक्शन हो गया तो -x अपॉन इसका वैल्यू हो गया -1, माइनस में x क्या हो गया बच्चे, साइन x बाई 10 माइनस में साइन x बाई 10, अब प्लस में हो गया हाफ। अब चेक कर बच्चे, अब यहाँ से देखो बच्चे क्या बनेगा, ये बनेगा -x -1 प्लस हाफ, माइनस हाफ हो गया बच्चा।
तो माइनस में हो गया आपका साइन एक्स बाई 10, और ये हो गया आपका माइनस में हाफ, ये अपने पास हो गया माइनस में हाफ। अब देखो इसे सारा माइनस कैंसिल, तो ये बचेगा एक्स अपॉन साइन एक्स बाई एक्स, साइन एक्स बाई 10, और ये बन गया प्लस हाफ। तो जो क्वेश्चन था उसे ऊपर देखो तो सेम रह गया, एज इट इज रह गया, तो ये बराबर आ गया एफ एक्स। सो फंक्शन इज इवन, सो फंक्शन इज इवन। फंक्शन कैसा रहा? फंक्शन इज इवन फंक्शन, हाँ या ना? इसे गौर से देख बच्चे, डायरेक्टली बोल सकते थे आप, ये जो पार्ट है ये पार्ट हमारे पास ऑड है, और ये भी अपने पास ऑड है, तो ऑड बाय ऑड तो इवन हो गया, हाँ या ना बोलो? हाँ बच्चे सत्यम, दोबारा देख लो बेटे, मैंने कहा ये फॉर्मूला लगाया बच्चे, इसको रिपीट किया गया। बॉक्स एक्स फंक्शन में माइनस बॉक्स एक्स रहेगा, तो क्या करेंगे बच्चे, बॉक्स में माइनस एक्स रहेगा बच्चे, तो माइनस बॉक्स एक्स अगर इंटीजर हो, अगर इंटीजर नहीं है तो माइनस 1 माइनस बॉक्स एक्स होगा बच्चे। माइनस में 1.2 है तो बॉक्स वैल्यू कितना होता है, -2 होता है ना? तो वही काम किया हमने, वही काम किया हमने बच्चे, ठीक है? तो बस वही काम किया। इसको निगेटिव लाओगे, माइनस एक्स जहाँ जहाँ एक्स है तो माइनस एक्स ऊपर भी, साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स हो गया बच्चे। तो ये वैल्यू आ गया -1 माइनस में साइन एक्स बाई 10, तो -1 प्लस हाफ माइनस हाफ हो गया, माइनस बाहर निकाल लोगे तो एफ एक्स आ गया, हाँ या ना? अब इसी पैटर्न पे 2 क्वेश्चन और देता हूँ, देखता हूँ आपसे बनता है कि नहीं। इज इट ओके टू ऑल? इज इट ओके टू ऑल? सर लास्ट क्वेश्चन फिर से समझा दीजिए, बताता हूँ बेटा, दोबारा बताएंगे, टेंशन मत लो। आ जाओ बच्चा, 30 नंबर देखोगे, 30 नंबर क्वेश्चन देख बच्चा, वही है 30 नंबर भी। एफ एक्स का वैल्यू लिखूंगा बच्चे, क्या यहाँ लिखूंगा बच्चे, एक्स बाई 10 प्लस 0.5, या इसको लिख दो 2 टाइम, यहाँ लिख दो 2 टाइम, 2 टाइम लिख दोगे, यहाँ लिख दो 1, यहाँ लिख दो 1। इसकी बात करोगे, ऊपर अपने पास हो गया एक्स, यहाँ झूठ मूठ लिखा रहेगा, एक्स का वैल्यू 10 नहीं है, एक्स का वैल्यू, एक्स की बात करोगे तो यहाँ ये लिखा रहेगा बच्चा फ्रैक्शन वैल्यू है। एक्स की बात करोगे तो -10 से 10 ये वैल्यू दिया रहेगा कि -10 और 10 के बीच है बच्चे, अदरवाइज एक्स का वैल्यू 10 से बड़ा कर देंगे तो आपका इसका मीनिंग बदल जाएगा। तो ये इसका जो भी नेचर की बात करेंगे तो -10 से 10 भी ग्राफ देखना है, ऑड एक इवन है। सर लास्ट क्वेश्चन फिर से, हाँ देखो बच्चे, अब इस क्वेश्चन की बात करो तो यहाँ से -6 लिखोगे बच्चे, तो ये अपने पास हो गया -x, 2 इंटू -x बाई 10 प्लस 1, ये बन गया आपका -x, तो ये हो गया 2 इंटू -1 माइनस में x बाई 10, दिस 1 प्लस 1। अब इसको ठीक है बच्चा, अब देख बच्चे ऊपर क्या हो गया, -x, ये हो गया माइनस में 2 टाइम x अपॉन 10, और -2 प्लस 1, ये -1 हो गया बच्चा, तो माइनस निकाल लो, x अपॉन 2 अपॉन x अपॉन 10, अब प्लस 1, ये जो था वही रह गया। सो फंक्शन इज इवन, फंक्शन इज इवन, हाँ या ना? हाँ या ना? बोल बच्चे, खुशी गॉट द पॉइंट, खुशी गॉट द पॉइंट, सही है ना सबका? इस पे 2 क्वेश्चन और देता हूँ ताकि प्रैक्टिस हो जाए आपकी, इस पे 2 क्वेश्चन और देता हूँ बच्चे ताकि प्रैक्टिस आपकी हो जाए। ऊपर भी देखो बच्चे, यहाँ ऊपर ऑड है, नीचे भी ऑड है, इसलिए इवन हो गया था। इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे 14 नंबर क्वेश्चन देखो तो, एफ एक्स का वैल्यू ऊपर लिखूंगा मैं x tan x, नीचे लिखूंगा बच्चे sin 2x अपॉन 100, 2 टाइम, अब प्लस 1। मुझे डायरेक्ट बताओ बच्चे, नेचर बता दो डायरेक्ट वे में, देखता हूँ कौन सा बच्चा डायरेक्ट बोलेगा। ऊपर x इंटू tan x बच्चा, मतलब ऊपर इवन है, साफ साफ दिख रहा है। नीचे की बात करो क्या है, अब sin x हो चाहे sin 2x हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, sin -x माइनस sin x होता है बच्चे। जस्ट टेल मी व्हाट इज द आंसर फॉर 14, 14 का आंसर बता दो बच्चे आप में से कोई, हु इज टेलिंग मी, आई एम जस्ट गेटिंग योर पॉइंट। खुशी, नमन, मयंक, चिराग, स्निग्धा, निहारिका, शिवानी, शिवम, सत्यम, आद्या, सही बच्चा। निहारिका का इवन आ गया बेटा, गलत हो गया ना, इस बार ऑड है बच्चा, ऑड, ऊपर इवन है, ऊपर इवन है बच्चा, ऊपर हमारे पास इवन है। ये तो अपने पास ऑड हो गया ना यार, ये ऑड हो गया, कैसे ऑड हो गया, चेक करो, आजा आजा बच्चे, चेक करता हूँ मैं। देख बच्चे, यहाँ लिखता हूँ बच्चे, ये हो गया हमारे पास ऑड फंक्शन। शिवांश आर यू देयर, शिवांश आर यू देयर, आर यू गेटिंग मी, शिवांश आर यू देयर, आर यू गेटिंग मी,
सही है ना। अब देख बच्चे क्या करने का, देख बच्चे -x करोगे, ऊपर हो गया x इंटू दिस से बच्चे ऊपर एच टी रह गया, ऊपर वाले को फर्क नहीं पड़ा, ऊपर तो 2 है, x इंटू टेन एक्स है तो ऊपर इवन हो गया बच्चे। नीचे इसकी बात करोगे तो 2 इंटू साइन 2x में माइनस करोगे तो माइनस में साइन 2x आ गया, और नीचे अपने पास 100 है बच्चा, तो साइन का वैल्यू कभी 100 तो हो ही नहीं सकता बच्चे। साइन एक्स का रेंज -1 से 1 होता है, इसलिए फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी रख दो आप। अब यहाँ से वैल्यू हो गया बच्चे क्या, ये हो गया x tan x, राइट ना। ये हो गया 2 इंटू -1 माइनस, ये हो गया आपका साइन 2x बाई 100 प्लस 1। अब इसकी बात कर बच्चे देखो तो क्या बनेगा, x tan x अपॉन यहाँ से हो गया बच्चे माइनस में 2 इंटू साइन 2x बाई 100 -2 प्लस 1, -2 प्लस 1 बच्चे -1 हो गया, ये हो गया आपका -1। अब देख तो बच्चे ऊपर क्या हो गया बच्चे, माइनस ऊपर ले आओगे, x tan x 2 टाइम साइन 2x बाई 100, साइन 2x बाई 100 और प्लस 1। देख बच्चा जो पार्ट था वही नेगेटिव में आ गया बच्चा, तो ये हो गया माइनस में fx। सो फंक्शन कैसा है, फंक्शन ऑड फंक्शन है, हाँ या ना। अब एक क्वेश्चन देता हूँ, किससे पहले बनता है, सेम देता हूँ बच्चे, इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन और देता हूँ बच्चे, देखता हूँ आपसे बनता है कि नहीं। मुझे सबसे आंसर चाहिए सारे बच्चे, ऑल दोज दे आर लिसनिंग मी बटे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, आई नीड योर आंसर बच्चे। मैं सब बच्चों का आंसर देखना चाहता हूँ कि आपका आंसर क्या आया। देख बच्चे अब लिखूंगा मैं ऐसे, log 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स बाई एक्स अपॉन 2025 प्लस 1 2 टाइम। बच्चे मुझे आपसे नेचर चाहिए, बताओ बच्चा। अब इसका नेचर बता दे बच्चे, देखता हूँ मैं कौन बोलेगा पहले। ऊपर ऑड है, ध्यान रखना ऊपर ऑड है बच्चा, ऊपर साफ साफ दिख रहा है ऑड है। मुझे इसका नेचर बता दे बच्चे, उसका नेचर बता दो, क्या करोगे। इसको ऐसा करता हूँ, मोड लगा देता हूँ बच्चे ऐसे। अब जस्ट टेल मी बच्चे, ऑड है इवन है, आई एम जस्ट वाचिंग यू ऑल, हु विल टेल द आंसर फर्स्ट। किसका पहले आंसर आता है, शिवांश का आंसर आ गया, शिवांश का आंसर है इवन। अभी देखते हो बच्चा, शिवांश का इवन है, निहार का इवन है, मैंगराज इवन है, मैंगराज मीन्स रोहित, है ना। हाँ नेक्स्ट नमन, जल्दी बोलो, नीलेश जल्दी बोलो बच्चे, टेल मी, खुशी, चिराग, इवन और जो बोलो बच्चे, क्या होता है चेक कर दूंगा क्या है आपका। क्या अभ्यास होने, इवन, वेरी गुड बच्चे। अर्चना भारती इवन, बहुत अच्छी बात है। देखिए अर्चना भारती परफॉर्म करी है, अच्छा, एक 9th क्लास की बच्ची इतना अच्छा परफॉर्म करी है, 9 से 10 गोइंग बच्ची, बहुत शानदार, बहुत अच्छा बेटा। निहार का जवाब नहीं आया लगता है, अच्छा निहार का जवाब आ गया, वाह पहले आ गया। नीलेश का जवाब आ गया, शिवम का, शिवानी का, सत्यम का, इस सब का भी जवाब नहीं आया बच्चे। सत्यम, शिवानी, कहाँ हो तुम। चिराग पंत का इवेंट, सबका इवेंट, सब सही है बच्चे, सही है, बिल्कुल सही आंसर है, सही आंसर है। ये आपके पास ऑड फंक्शन है, ये ऑड है बच्चा, और ये भी ऑड है, तो फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन हो गया इवन। सही है ना। इसको प्रूफ करना पड़ेगा, या कर लेंगे आप, कर लेंगे ना, ऊपर तो ऑड है ही। तो चल बच्चे 6 देखो चे, 16 देखो चे, 16 देखना चाहता हूँ। फंक्शन ऑफ एक्स, ये रहेगा आपका x माइनस tan x, x प्लस tan x। मुझे बताओ बच्चा ऑड इवन क्या लिखूँ मैं, नेचर, नेचर बताओ बच्चे क्या लिखूँ 16 का, 16 का नेचर, जस्ट टेल मी द नेचर ऑफ 16 बच्चे। क्वेश्चन नंबर 17, एफ एक्स साइन एक्स माइनस tan x, साइन एक्स प्लस tan x। मुझे आपसे नेचर चाहिए बच्चा, इसका नेचर बताओ क्या करोगे। 16, 17, 18 की बात भी कर दूं मैं। x साइन एक्स प्लस tan x, ये 3 क्वेश्चन है, किसका जवाब पहले आता है मुझे देखना है। हु विल डू फास्ट, हु विल रिएक्ट फास्ट, किस बच्चे का जवाब पहले आएगा। जस्ट आई एम वाचिंग नोटिफिकेशंस माय डियर, हु विल टेल फास्ट। देख तो बच्चे 16 में क्या है बच्चा, 16 में निहार, अर्चना भारती इवेंट, निहार का इवेंट, अरे वाह यार गुड, नमन भी इवेंट, सबका इवेंट आ गया, वेरी गुड बच्चे। ऊपर भी ऑड है, नीचे भी ऑड है, ये ऑड है, ये भी ऑड है बच्चा, ये भी ऑड है, और ये भी ऑड है।
तो ऑड बाई ऑड क्या हो गया, इवन हो गया बच्चा, इवन फंक्शन हो गया, बिल्कुल सही है। क्यू फंक्शन बच्चे इसको -x करोगे तो ये हमारे पास फंक्शन ऑफ x रह गया, और अगर ऐसा रह गया तो बोलेंगे इवन फंक्शन। ठीक है ना। अब जा देखो तो 17 में क्या बचे, 17 क्या है, 17 भी काव्या सोने इवन, नमन इवन, निहारिका इवन। अरे वाह यार वाह, शिवांश भारद्वाज फंस गए इस बार तुम, शिवांश भारद्वाज 18 में फंस गए। ये तो ठीक है बच्चे, ऑड बाय ऑड इवन हो गया, बट इसकी बात जब करोगे तो यहाँ फंस गए बच्चे। ये हमारे पास इवन है बच्चा, ये हमारे पास इवन है और ये ऑड है, एक ऑड है एक इवन है बच्चा, दोनों का प्लस हमारे पास है, प्रोडक्ट नहीं है प्लस है, एडिशन है, तो ये हो गया आपका नैनो फंक्शन। ये अपने पास हो गया नैनो फंक्शन। हाँ देखिए मैंगराज का सही था, नैनो फंक्शन है ना। नमन का भी सही है ना, मज़ा आया ना, आ रहा मज़ा, तो मज़ा लेते हैं बच्चे अपन। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट आ जाओ, ये हो गया 18। नेक्स्ट बच्चे, अब लिखोगे x इंटू लॉग 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। बताओ बच्चे मुझे क्या लिखूँ मैं, नैनो यहाँ लिखूँ बच्चे, क्या लिखूँ मैं इसे, बताओ बच्चे क्या लिखना है मुझे। और देखता हूँ बच्चे इस क्वेश्चन को कौन पहले बनाएगा। यहाँ लिखता हूँ log tan पावर 4 माइनस x, ये लिख दिया। मुझे इस दोनों का आंसर आपसे चाहिए, हु विल टेल फास्ट। हल्का हिंट देता हूँ बच्चा कि tan पाई बाय 4 माइनस एक्स क्या होता है, ये होता है 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। इसलिए इसको आप यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन में। आप हिंट दे दिया आपको, ये आपको हिंट दे दिया बच्चा, ये आपको हिंट दे दिया क्वेश्चन में। तो मुझे आपसे चाहिए 19 और 20 चाहिए बच्चा। हु विल टेल द आंसर फर्स्ट। 19 का आंसर क्या है, 19 का इवन है क्या, बिल्कुल सही बच्चा, 19 का इवन आंसर है बच्चा। ये ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है और ये भी ऑड है, ये बन गया आपका इवन, बिल्कुल सही है। किसका किसका था बच्चे, काबा सोनी का इवन था, मैंगराज इवन था, निहार का इवन था। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड बच्चे। 20 बता दो मुझे क्या है, 20 का देखो तो क्या लिखा, 20 का लिखा है, सत्यम ने लिखा है ऑड। अभी देखते बच्चे बाकी बच्चों का। हाँ बच्चे, टेल मी, चिराग पंत, दक्ष, मैंग, नमन, खुशी, है ना, बोल बच्चे। स्निग्धा, नमन का इवन है, मैंगराज इवन ऑड है। आप देख बच्चे, ये आपके पास फार्मूला लिख दिया बच्चा, तो ये अपन फार्मूला जब लिख दिया बच्चे तो ये क्या हो गया, tan पावर 4 माइनस एक्स क्या हो गया, तो ये अपने पास हो गया 1 माइनस tan x, ये हो गया 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, ये हो गया बच्चे। बोलो तो ये साफ साफ दिख रहा है नेचर कि ऑड फंक्शन है, हाँ या ना, ऑड फंक्शन बच्चे, हाँ या ना। अब एक लैंग्वेज लिखेंगे बच्चे, अब एक लैंग्वेज लिखेंगे, इसमें देखो तो बड़ा अच्छा सा ये अपने पास पार्ट अपने पास ख़त्म हो गया बच्चे। अब ये पार्ट अपने पास फिनिश हो गया। अब और देखते और कुछ क्वेश्चन आएगा क्या, हाँ और क्वेश्चन भी आएगा। यहाँ से एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। अब देख बच्चे यहाँ से लिखता हूँ 20 एफ एक्स इक्वस टू 2 टू द पावर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1। अब देख बच्चे मुझे बताओ कोई बच्चा क्या करोगे, इसका आंसर क्या लिखोगे बच्चे। और 22 एफ एक्स इक्वस टू 2 टू द पावर एक्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। मुझे बताओ बच्चे इसका क्या लिखोगे, जस्ट टेल मी व्हाट इज़ द आंसर बच्चे। कोई बच्चा बताएगा क्या, क्या आंसर होगा। अब देखो बच्चे इसको ब्रेक करोगे, खोलोगे आप, इसे खोलोगे बच्चे आप, इसे लिख दो y इक्वल्स टू दिस वन, तो ये हो गया 2 टू द पावर एक्स स्क्वायर कॉमन, तो ये हो गया आपका x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ये कैंसिल आउट, तो ये बन गया 2 का पावर एक्स स्क्वायर। लेकिन x का वैल्यू 1 नहीं चाहिए बच्चा, ध्यान रखना, 1 रखेंगे तो 0/0 हो गया। अब देख बच्चे ये फंक्शन इवन है क्या, ये फंक्शन इवन है क्या, ये इवन दिख रहा है ना। तो देख बच्चे इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, x 0 दोगे तो y कितना हो गया, 1 हो गया बच्चा। इसका ग्राफ का जो नेचर है वो ऐसे बनेगा, ग्राफ का नेचर ऐसे बनेगा बच्चा, ध्यान दोगे लॉजिक। यहाँ से एक्स स्क्वायर है तो y x पे इवन है पावर, तो y से सिमेट्रिक होगा, y से सिमेट्रिक, जैसा राइट वैसा लेफ्ट। अब x जब 1 दोगे तो ये गलत हो जाएगा, x 1 दोगे तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे अपने पास गलत हो गया बच्चा, देखो तो अपने पास यहाँ पे गलत हो गया बच्चा, तो ये अपने पास ग्राफ टूट गया, 1 पे ग्राफ टूट गया, दोनों तरफ ग्राफ टूटता
तो ग्राफ दोनों तरफ टूटता बच्चे, तो बोलते हम इवन फंक्शन है। ये हो गया नैनो फंक्शन। ये क्या हो गया? ये हो गया नैनो फंक्शन। क्योंकि आपका ग्राफ सिमेट्रिक बना नहीं बच्चे, एक्स वाई में जैसा था तो यहाँ पे टूटना चाहिए था, यहाँ टूट जाता, तो बोलते कि आपका इवन फंक्शन है। ऐसे ये नैनो फंक्शन है, हाँ या ना? अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला यही क्वेश्चन है, 2 का पावर एक्स स्क्वायर, ऊपर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये कट जाएगा बच्चे, तो ये बनेगा 2 का पावर एक्स स्क्वायर। बट यहाँ पे क्या हो गया बच्चा? यहाँ पे एक्स स्क्वायर का वैल्यू प्लस माइनस वन नहीं चाहिए, एक्स प्लस माइनस वन नहीं चाहिए बच्चा, एक्स प्लस माइनस वन नहीं चाहिए। ध्यान दो बच्चे। तो ग्राफ कैसे बनेगा इसका? इसका ग्राफ भी यही बनेगा बच्चे। देखो तो इसका ग्राफ बनाओगे तो ऐसे ग्राफ बनेगा, ऐसे ग्राफ बनेगा। अब यहाँ से लाओ बच्चे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे बच्चा। अब देखो तो बच्चे क्या किया अपने पास, एक ऐसे पॉइंट ले लो, एक ये पॉइंट ले लो, ये हो गया माइनस वन, ये हो गया वन। अब चेक कर बच्चे, देखो तो वाई से जितना राइट था उतना ही लेफ्ट है, तो यहाँ इवन फंक्शन क्या? 2 से, हाँ, अरे सॉरी, हाँ तो 2 से ही है, उसको ठीक कर देते हैं, कोई बात नहीं है, इसको ले आते हैं 2 पे। 2 से नहीं, 1 से ना, एक्स जीरो दोगे तो 1 हो गया वो, ऐसे ये हो गया। बोल बच्चे, इज इट ओके टू ऑल? इज इट ओके टू ऑल? हाँ या ना? चिराग, मैंग, शो योर थम्स अप साइन बेटे, जस्ट शो योर थम्स अप साइन। आई एम जस्ट वाचिंग योर नोटिफिकेशंस, आई एम जस्ट वाचिंग नोटिफिकेशंस माय डियर, शो योर थम्स अप साइन। मुझे ये बैच 100% चाहिए आईटी में अगले साल बच्चे। जैसे आज रिजल्ट आया तो देख बच्चे, 11 बच्चे का अभी तक आया है या 12 बच्चे का आया है, लगभग 18-20 बच्चे का 99 परसेंटाइल होगा। जबकि 2-3 साल पहले ऐसा भी था जहाँ 40 बच्चे 30 बच्चे 99 में आते थे मेरे, आउट ऑफ 100 बच्चों में से। चलो बच्चे कम थे, फिर भी लगभग 50 बच्चों में से या हाँ 44-50 बच्चे के आसपास थे। उस 50 में से 15 बच्चे का अगर एडवांस में 99 आ रहा है, इसमें मेंस में आ रहा है, तो बहुत अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि सारे टॉपर बच्चे पढ़ रहे हैं। तो मुझे आप सबसे 99 परसेंटाइल चाहिए। 200 नंबर बहुत ही आसानी से अचीव किया जा सकता है, हाँ या ना? हाँ या ना? तो अब आप लोग क्या करो बच्चे, इस पे एक क्लास अभी और लेंगे, एक क्लास अभी और लेंगे बच्चा, ठीक है ना? थोड़ा सा और पॉइंट लिख लें, थोड़ा सा पॉइंट और लिख लें बच्चे। अब लिखते हैं क्या? द डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। द डेरिवेटिव ऑफ odd function is even. The derivative of even function is odd. इस पॉइंट को लिख देना बच्चे, इस पॉइंट को लिख लेना बच्चे, काम देगा ये सब पॉइंट आपको। इस सब स्टार पॉइंट है बच्चा। ये एसएमडी लिख दो। एसएमडी का मतलब होता है सम मोड डिस्कशन। एसएमडी होता है बच्चे सम मोड डिस्कशन। क्या हुआ बच्चे? किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ऑड है तो ऑड का डेरिवेटिव इवन होता है, इवन का डेरिवेटिव ऑड होता है। हाँ 250 में बच्चे 99.9 आता है बच्चा। 250 प्लस का मतलब 99.99 समथिंग ऐसे आता है। जैसे ही आप 250 प्लस करते हो बच्चा, जैसे ही आप 250 प्लस क्रॉस करते हैं ऐसे, तो ये होता है 99.9123 ऐसे आता है बच्चा। ये आता है अपने पास। ठीक है ना? और ये लाना आसान है बच्चे, या आसानी से ला जा सकता है बच्चा। और शिवांश का तो हर हाल में आएगा, ये गारंटी है मेरी। शिवांश का नहीं आता तो फिर किसी का नहीं आ सकता। शिवांश भाई साहब आरएमओ टॉपर हैं, IOQM तो क्वालिफाइड हैं, आरएमओ क्वालिफाइड बच्चे हैं। हाँ बच्चे, तो मैंने कहा बच्चे ऑड फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन हमेशा इवन होता है, इवन का डिफ्रेंसिएशन ऑड होता है। सही है? क्या कहा मैंने? ऑड का डिफ्रेंसिएशन इवन होता है, इवन का डिफ्रेंसिएशन ऑड होता है। तो सिमिलरली इंटीग्रेशन, तो यहां लिखते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव ऑफ
odd function will turn even function will turn odd। देख तो अच्छे, मैंने क्या कहा, इंटीग्रेशन में एंटी डेरिवेटिव ऑफ ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव इवन होता है और इवन का डेरिवेटिव ऑड होता है, हाँ या ना। इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, प्रिमिटिव बोल सकते हैं, प्रिमिटिव भी बोला जाता है इसको प्रिमिटिव भी बोला जाता है बच्चे। प्रिमिटिव मतलब होता है इंटीग्रेशन, और प्रीमिटिव ऑफ ऑड का इंटीग्रेशन इवन होता है और इवन का इंटीग्रेशन ऑड होता है, हाँ या ना, हाँ या ना। इसको रट्टा मारो, मुझे बोलो, अभी मन में बोलो, मैं अभी पूछूंगा आपसे किसी एक बच्चे से तो बोलना पड़ेगा। इसे रट्टा मार लो बच्चे। मैंने कहा ऑड का डिफरेंशिएशन इवन होता है बच्चे, इवन का डिफरेंशिएशन ऑड होता है। ये टॉपिक खत्म हो गया, बताइए। अब इस पर 2-4 क्वेश्चन, केवल इसका एप्लीकेशन देखना है बस। इसे ठीक से किए रहोगे तो इस पे जो इंटीग्रेशन होता है बहुत आसानी से बन जाता है बच्चे। एक क्वेश्चन मेंस में हमेशा आता है ना, वो पढ़ेंगे हम लोग बाद में, बट फिर भी इसका एप्लीकेशन अभी बता देंगे आपको। तो याद हो गया क्या, लर्न कर लिया क्या, डिड यू मेमोराइज बच्चे, डिड यू मेमोराइज, सबका हो गया ना। तो मुझे बताओ बच्चे, ऑड का डिफरेंशिएशन क्या होता है नमन, ऑड का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चे, नमन जस्ट टेल मी। इवन, निहार का टेल मी, इवन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चा, राइट, बिल्कुल सही बच्चे। इवन का इंटीग्रेशन क्या होता है, इवन का इंटीग्रेशन जस्ट टेल मी, कम टू द पॉइंट बच्चे, सारे बच्चे लिखेंगे। तो हाँ, मुझे बताओ इवन का इंटीग्रेशन ऑफ इवन क्या होता है बच्चे, बताओ। इवन का इंटीग्रेशन ऑड, ऑड का इंटीग्रेशन इवन, ये माइंड में रख लोगे तो क्वेश्चन आसान हो गया बच्चे। बच्चों को याद ही नहीं रहता यार, बच्चों को जब याद ही नहीं रहता तो बनेगा कहाँ से। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट जितना अच्छा है, फंडामेंटल जितना अच्छा रहेगा, बेसिक जितना कमांड होगा, आपका आसानी से बनेगा। बच्चों को बेसिक अच्छा नहीं होता। ठीक है माय डियर, थैंक यू, गुड नाइट बच्चे, सी यू टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, मतलब अल्टरनेट डे है तो डे आफ्टर टुमारो। नेक्स्ट डे चलेंगे इसका एप्लीकेशन, जिन बच्चे का छूट गया उनको बहुत परेशानी होगी फिर, इसलिए काइंडली क्लास मत छोड़िए। वैसे कुछ बच्चे का बाय द वे आपका मेंस का रिजल्ट भी आया है, वो टेंशन में भी होंगे। सही है बच्चे। स्निग्धा, आर यू गेटिंग, स्निग्धा बच्चे, आर यू गेटिंग ऑल, सही है ना। चिराग पंत, हर्षित, नीलेश, तो आप लोग जो क्वेश्चन रहे क्लास में इस पे रहे बच्चे, कहीं से बनाते हो तो क्वेश्चन बनाते हो तो पूछा भी करो ओपनली क्लास में। जो डाउट हो बच्चे पूछ दिया करो, व्हाट्सअप करो तुरंत क्लास में ही, पहले आधा घंटे पहले या क्लास टाइम में भी। इस जो टॉपिक हो गया उस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। जब तक आप बनाओगे नहीं, डाउट नहीं निकलेगा। डाउट नहीं पूछोगे तो आप न्यूटन आइंस्टीन तो हो नहीं, जितना पढ़ोगे उतना डाउट निकलेगा। हम लोग बोलते हैं ना, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन। तो कन्फ्यूजन कभी तभी खत्म हो सकता है जब आपको खूब डीप स्टडी करते हैं, डाउट निकलेगा। तो डाउट मस्ट बी क्लियरफाइड, डाउट का क्लियरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। थैंक यू माय डियर, सी यू नेक्स्ट डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।